जय श्री राधे। आज आपको भगवान शंकर की पूजा के बारे में बता रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर की पूजा, शिव जी की पूजा जो है अत्यंत सरल है, लेकिन बहुत गहन मानी जाती है। भगवान शंकर की जो पूजा है बहुत सरल है, क्योंकि आकड़े का फूल, धतूरे का फल, एक लोटा जल, इतनी सरल पूजा और किसी देवता की नहीं है, लेकिन बहुत गहन मानी जाती है। इससे बाहरी विधि के साथ साथ जो है मन की शुद्धि जरूर होनी चाहिए, और भक्ति को सबसे महत्वपूर्ण जो है बताया गया है। मन हमारा शुद्ध है, भाव हमारे शुद्ध हैं, तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए मन की शुद्धि करनी चाहिए, तन की शुद्धि करनी चाहिए। तो शिव पूजा के लिए जो विधान है, विधि बताई है, सबसे पहले जो है हमें भगवान की पूजा के लिए तैयार कैसे होना है। शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, और जिस स्थान पर हमने पूजा करनी है उस स्थान को शुद्ध करना चाहिए। अगर हम घर में जो है पूजा करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, तो ये देख लेना चाहिए कि वहाँ पर शुद्ध है। मंदिर वैसे शुद्ध होते हैं, लेकिन आज के हिसाब से देखा गया है मंदिरों में कितनी ज़्यादा जो है गंदगी कह सकते हैं होती है। कोई माचिस जला रहा, तिल्ली वहीं फेंक रहा, धूप जला रहा, उसका डिब्बी वहीं फेंक रहा, कोई सामग्री खत्म हो गई, उसकी डब्बी वहीं फेंक दी। शुद्धता बहुत जरूरी है, स्थान की शुद्धता बहुत आवश्यक है। अगर स्थान की शुद्धता नहीं है तो हमारा मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता है, पूजा हमारे मन से हो ही नहीं सकती है, न पूजा में हमारा मन लगेगा। इसलिए जो है स्थान शुद्धि जरूरी है। उसके बाद जो है पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करनी चाहिए। जो भी आपने जो है पूजन का सामान चढ़ाना है, चाहे आप मंदिर में भी जा रहे हो, सारी पूजन की सामग्री जो आपने भगवान को अर्पण करनी है वो सब सामग्री एकत्रित करके, और फिर जो है मन को शांत भाव से जो है वहाँ पर भगवान की पूजा में लगाएं। जो भी आपने चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, धतूरा चढ़ाना है, भांग चढ़ानी है, चावल चढ़ाना है, धूप दीप आदि जो कुछ भी दिखाना है, फल नैवेद्य आपने जो भी चढ़ाना है, सब एकत्रित करके और यथा भाव के अनुसार जो है भगवान शंकर को अर्पित करें। अर्पित करने के लिए जो है सबसे पहले हमारी जो है क्या, भाव की शुद्धि होनी चाहिए, मन की शुद्धि होनी चाहिए, और उस सामग्री को भगवान को अर्पण करने से पहले मन में संकल्प करना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, मन में संकल्प, हे प्रभु हम आपकी पूजा कर रहे हैं, अमुक अमुक हमने जो है आपको ये सामग्री अर्पण करनी है, इसे जो है आप स्वीकार कीजिए। हमारा जो भाव होगा सामग्री को अर्पित करते समय, उसी भाव से जो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। चाहे आपने एक लोटा जल चढ़ाया, आपका भाव कैसा था वो भगवान देखेंगे। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने जो है जल चढ़ाया, भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने जो है रत्न चढ़ाए हैं। अगर आपने भगवान को रत्न चढ़ाए और भाव आपका जो है सही नहीं है, तो वो रत्न चढ़ाना आपका व्यर्थ है। अगर आपका भाव सही है, आपने एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान को फल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, जो कुछ भी अर्पण किया है भगवान को, भाव से अगर आपने किया अर्पण, वो भगवान अवश्य जो है पूरा करेंगे। सबसे पहले संकल्प करना चाहिए, भगवान को हम ये सामग्री अर्पण करेंगे। उसके बाद में भगवान का ध्यान करना चाहिए। जो भी आपको जो है मंत्र आता हो, उस मंत्र के द्वारा भगवान का ध्यान करें। ध्यान करने के पश्चात जो है जो भी आपने जो है सामग्री है, दूध चढ़ाना है या अभिषेक अगर आपने करना है तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभिषेक जो है भगवान शंकर को पंचामृत का अभिषेक बताया गया है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन चीज़ों को जो है भगवान को अभिषेक के लिए जो भगवान को चढ़ा अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद जो है शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा करके
और फिर जो है बेलपत्र भगवान को चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र जो है हमेशा अखंड होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर उपलब्ध नहीं है वहाँ की एक बात अलग है, फिर तो भाव देखते हैं भगवान, फिर जो है ये नहीं देखते हैं कि इसने जो है टूटा बेलपत्र चढ़ाए। आपके भाव जैसे होंगे उस हिसाब से भगवान उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन समय के अनुसार, जैसे आजकल का समय है, बहुत अच्छे बेलपत्र मिल जाते हैं, तो आप जो है अखंड बेलपत्र जो है चढ़ाइए। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र, एक पत्ता माना जाता है, इसमें 3 पत्तियां होती हैं। टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, भगवान को जो है वो अर्पण कीजिए। क्योंकि 3 ही क्यों, 3 ही बेलपत्र उसमें क्यों होते हैं? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रियायुधम, यानी त्रिदल 3 पत्ते, त्रिदेव त्रिगुण स्वरूप माने गए हैं, त्रिनेत्र माने गए हैं और त्रिगुण उसमें माने गए हैं। सत्व रज तम, त्रिनेत्र भगवान शंकर के, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब जो है उस बेलपत्र में वास करते हैं। उसके बाद जो है बेलपत्र अर्पण करने के पश्चात आप जो है मन के भाव से जो है भगवान शंकर की जो है, चाहे आपने जो है महामृत्युंजय का जाप करना हो, चाहे आपने जो है जो पंचाक्षरी मंत्र है उसका जाप करना हो, वो करना चाहिए। उसके पश्चात जो है हाथ जोड़ करके और यह भाव मंत्र जो है बोलना चाहिए, हे प्रभु अपराध सहस्राणी क्रियंते अहर्निशम मया दासोऽयमिति मत्वा क्षमस्व परमेश्वरम। हे प्रभु मैं तो अपराधी हूँ, दिन रात जाने अनजाने पता नहीं कितने अपराध करता हूँ, लेकिन हे प्रभु आप तो जो है क्षमाशील हो, आप जो है इन अपराधों से मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार से भगवान की जो है शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। आडंबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लोक दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप पूजा में दिखावा करेंगे, आडंबर करेंगे, वो केवल आपकी पूजा केवल जो है दिखावा ही रह जाएगी, उसका पूर्ण फल मिलने वाला है नहीं। इसलिए भाव से जो है भगवान शंकर की किसी भी देवी देवता की पूजा अगर आप करते हैं, आज तो सोमवार है इसीलिए भगवान शंकर के बारे में बता रहे हैं, और भगवान शंकर जो है आपको पता है कि आशुतोष है। आशुतोष का मतलब आपको पता है, भगवान शंकर जो है तुरंत एकदम जो है प्रसन्न होने वाले देवता है। आपने कई कथाएं सुनी होगी कि भगवान जो है कैसे कैसे जो है किस किस राक्षसों पर एकदम जो है प्रसन्न हो गए, उनको वरदान दिया, लेकिन उस वरदान का परिणाम भगवान को स्वयं भोगना पड़ा। दे दिया वरदान, लेकिन ये पता नहीं ये राक्षस मेरे ही तरफ जो है इसका। आपको इसके बारे में आगे कहीं कथा बताएंगे, भस्मासुर की जो कथा है, किंतु आज पूजा के बारे में बता रहे हैं, इसलिए जो है मन के भाव से भगवान की पूजा कीजिए, तथा भाव से पूजा कीजिए, जितना संभव हो पूजा कीजिए। दिखावा आडंबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दिखावा करेंगे तो फिर आपकी पूजा सफल नहीं है। आज की पूजा के बारे में जो जानकारी दी है, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। जय श्री राधे।